हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके साथ सोनू सिंह, स्टडी विद सोनू सिंह पर आपका स्वागत है। अगर दोस्तों आपको मेरी इंग्लिश, जियोग्राफी, संस्कृत संबंधी वीडियो देखनी है और मैथ्स आपका पढ़ाई रहा हूँ मैं, तो आप मेरा चैनल है स्टडी विद सोनू सिंह पर जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, पढ़ रहे थे वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल। दोस्तों आज का नया ट्रिक है, नया तरीका है, वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। तो वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न जो एग्जामिनर आपसे पूछता है किस प्रकार से बनते हैं, जितनी भी तरीकों से बनते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी तरीका मैं आपके लिए नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, जिससे कि आपको आगे चले कोई प्रॉब्लम हो। चलिए, दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए, माना दो संख्याएं, अपनी तरफ से मान लीजिएगा, माना दो संख्याएं x तथा a तथा b हैं, या फिर a और b हैं। ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो इनका वर्ग कर दीजिए। का योग की बात कर रहा है तो आप योग मतलब जोड़ का चिन्ह लगा दीजिए। इक्वल टू कितना है, 580। तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है a इंटू बी की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, यदि दोनों संख्याओं का योग 34 हो, दोनों संख्याओं का योग मतलब जोड़ कितना है, 34। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन हो आपके लिए तो सीधी सीधी बात है, आप इसमें फॉर्मूला यूज करिएगा। फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अगर आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो दोस्तों इससे आपका आंसर निकल आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस के ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे ही रखा है, ए प्लस बी का योग दे ही रखा है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर एग्जाम में आपके लिए दे रखा है, प्लस के 2ab, ए और बी का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपसे ये पूछा है आपसे, तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 34 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर क्या दे रखा है, दोनों का वर्गों का योग 580 प्लस 2 गुणा ए बी। अब चलिए, अब आपको 34 का स्क्वायर याद है, नहीं याद, तो आप मैंने आपको से कहा था कि स्क्वायर आप याद कर लीजिएगा। 30 का स्क्वायर 900, 31 961, 32 1024, 33 1089 और 34 1156। तो 34 का स्क्वायर हो गया दोस्तों आपका 1156। और 34 का स्क्वायर 1156 हो गया, ये इधर प्लस में तो इधर जाके माइनस में कर लेंगे 580। अब इधर आके माइनस में कर लिए 580 इक्वल टू 2ab। अब 1156 में थे हम, 580 माइनस करेंगे तो दोस्तों आपके आ जाएंगे 576। 1156 में से 580 माइनस करते तो आ जाते आपके 576 इक्वल टू 2ab। अब मैंने कहा था किसी संख्या का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या लग जाएगा, डिवाइड। या फिर 2ab इक्वल टू 576 कर लीजिए, या फिर 576 इक्वल टू 2ab, एक ही बात है। तो 2 का भाग लगाएंगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, 288। तो ये कितना आ गया, 288। इसका मतलब आपका जो ए और बी का जो मल्टीप्लाई है, ए और बी का जो गुणनफल है वो आ गया आपका 288। बताइए कहाँ से समझ में नहीं आया। दोस्तों इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग। दो धनात्मक क्वेश्चन है आपके लिए, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग।
दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। 100 है। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर वर्गों का अंतर 28 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या पूछा आपसे? योग। चलिए आपसे क्वेश्चन है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप इसमें क्या करेंगे, सीधी बात है, आप इसमें समीकरण बना लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हो तो आप समीकरण बना दीजिएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। माना दो संख्याएं A तथा B हैं। ठीक है, तो दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, तो वर्गों का योग a² + b² इक्वल टू कितना? 100। दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो गया? 100। और उनके वर्गों का अंतर 28 है। तो अंतर का मतलब होता है माइनस, तो आप माइनस लगाइएगा। ठीक है, माइनस। तो दो संख्याओं की अब समीकरण ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2। सीधी बात है, समीकरणों को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। तो प्लस, अब इन्हें जोड़ेंगे तो प्लस के b² माइनस के b² कट जाएंगे। क्या बचा? a² जोड़ a² को a² से जोड़ेंगे तो 2a² इक्वल टू 100 और 28 128। ठीक है, a² को a² से जोड़ेंगे तो 2a² प्लस और माइनस के b² कट गए। 100 और 28 को जोड़ेंगे तो 128। यदि हम यहाँ पे जोड़ने की जगह पे माइनस करते, घटाते, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस की जगह पे प्लस और प्लस की जगह पे माइनस, इस तरीके से घटाते समय आप चिन्ह बदल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ प्लस हो वहाँ माइनस, यहाँ माइनस हो वहाँ प्लस। तो देखिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं आपको बता चाहूँगा अगर किसी संख्या का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू में इधर जाके डिवाइड हो जाता है। तो a² बराबर 2 छिक्के 12, 2 चौके 8। तो a बराबर 8। क्यों? क्योंकि a² बराबर 64 अर्थात 8 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, a बराबर 8। अब a बराबर 8 आ गया, तो चलिए a का मान आप इसमें रख दीजिए या फिर इसमें रख दीजिएगा, आंसर सही आएगा। चलिए समीकरण 1 से, तो a का मान क्या रखेंगे? 8 का स्क्वायर प्लस की b² इक्वल टू 100। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस के b² इक्वल टू 100। तो b² बराबर 100, ये 64 इधर जुड़ रहे हैं तो इधर जाके माइनस के हो जाएंगे, -64। तो b² बराबर 36। अब दोस्तों b² बराबर 36, b² बराबर 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, b बराबर आ गया आपका 6। अब b बराबर हो गया आपका 6 और a बराबर हो गया आपका 8। तो आप उसने क्या पूछा है? तो संख्याओं का योग मतलब होता है जोड़। a प्लस के b इक्वल टू 8 प्लस के 6 इक्वल टू 8 और 6 14। ये हो गया आपका आंसर। 8 और 6 कितने हो गए? 14। चलिए ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन है आपके लिए कि एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है। एक संख्या उसके वर्ग का योग 72 है। कोई एक संख्या है, उसके वर्ग का योग 72 है, तो वह संख्या कौन सी है?
एक संख्या उसके वर्ग का योग 72 है। तो आप इस प्रकार के सवालों को किस प्रकार से करेंगे सॉल्यूशन। चलिए एक संख्या माना हुआ संख्या x है, ठीक है, माना संख्या x है। तो कैसे करते हैं, एक संख्या हुई आपकी x, उसके वर्ग का योग, उसके संख्या के वर्ग का योग कितना है 72 है। एक संख्या उसके वर्ग का योग, इसके वर्ग का योग, भाई जब ये सी संख्या पे आप वर्ग कर दोगे तो योग कैसे बनेगा, एक संख्या x उसके वर्ग का योग, उस संख्या मतलब x के संख्या के वर्ग का योग 72 है। तो उस संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए अगर इस प्रकार का देखिए ये पावर बढ़ी है तो इसे आगे ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस के x प्लस के ये इधर के प्लस के इक्वल टू के बाद 72 इधर आके आएंगे माइनस के 72 इक्वल टू 0। अब दोस्तों ये बन गया आपका गुणनखंड। क्या बन गया, अगर ये एक एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0, इस तरीके से कंडीशन बने कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 72 इक्वल टू 0, इस तरीके से आपका कोई गुणनखंड बने। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं इसे। तो दोस्तों आप सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 72, पहले जो यहाँ पे जो संख्या होती है उसे देखिए कितना है 72, आप इसे यहाँ पे लिखिए। सरल तरीका बता रहा हूँ आपको, सरल से सरल तरीका 72। अब दोस्तों यहाँ पे जो संख्या 72 ही नहीं कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे जो संख्या होती है उसके ऐसे फैक्टर करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर, ये तो x है, x के सामने जो भी संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा होता है, चाहे यहाँ पे अब ये एक x है तो हमें 1 चाहिए, मतलब 72 में ऐसी संख्या का ऐसा पहाड़ा लेना है, ऐसी टेबल पढ़नी है, या तो जोड़ने पर या फिर घटाने पर 1 आ जाए। क्या आ जाए 1। अगर यहाँ 5 होता तो 72 में ऐसी संख्या का पहाड़ा पड़ते कि जोड़ने पर या फिर घटाने पर 5 आ जाता। तो चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स क्या है x। तो दोस्तों आप ये बताइए, मान लीजिए सपोज डेट यहाँ पे 8 होता तो हमें 72 में ऐसी संख्या का पढ़ना पड़ता कि यहाँ पे 8 आ जाए, ठीक है। अब आप ये देखिए सबसे पहले ये वाला कि 72 किस किस पहाड़े में आती है, ठीक है। तो 70 और 2 72 है, ये क्या है 70 और 2 72, इसका मतलब 7 तक का पहाड़ा तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये 70 से अधिक है तो 7 तक, 7 दाढ़ी के 70, 7 तक का पहाड़ा नहीं पढ़ना है। चलिए 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 8 नाम होता है 72, 8 नाम 72 या फिर 9 8 72, 9 का पहाड़ा पढ़ लीजिए या फिर 8 का। तो 9 गुणा 8 करेंगे, 9 8 72, और 9 प्लस के 8 को जोड़ेंगे तो हो रहे हैं 17, और 9 माइनस के 8 करेंगे तो ये हो गया 1। तो आपको हमें क्या चाहिए, जोड़ने, या तो जोड़ने पर, तो अगर यहाँ 17 होता तो ये फिट हो जाता, अगर यहाँ 1 है तो आपका 9 माइनस के 8 बराबर कितने होते हैं 1। इसका मतलब यहाँ 9 8 72, यहाँ पर ये लिख देंगे। चलिए कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 8 72, इसके फैक्टर करिए 9 8 72, तो 9 माइनस 8, 9 में से 8 गए तो 1 कभी तो आएगा यहाँ पर, ये एक एक्स है, क्या है 1 एक्स, ये 1 की जगह रख दिया हमने 9 माइनस के 8, 9 8 72, 9 माइनस के 8। अब x का मल्टीप्लाई माइनस 72 इज इक्वल टू 0। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस, मैंने कहा था यदि कोष्टक से कोई संख्या चिपटी हुई है, बिल्कुल सटी हुई है, बिल्कुल लगी हुई है, तो सोच रहे हैं उसका मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। x का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, प्लस माइनस माइनस, x का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x, माइनस 72 इज इक्वल टू 0। चलिए अब आप इस तरीके से जोड़ा बना लीजिएगा। यहाँ से अब आपको क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x कॉमन लीजिए। अब x कॉमन ले ली तो यहाँ पे क्या बचा, x। कॉमन का मतलब है दोनों जगह पे उपस्थित होना, कोई चीज़ कॉमन होना। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो हमने एक x कॉमन ले ली। 2x यूँ नहीं ले सकते क्योंकि 2x यहाँ पे 1 है, तो 2x कॉमन नहीं जाएंगे, तो x कॉमन ले तो यहाँ बची x प्लस के 9 माइनस, यहाँ से लेंगे माइनस के 8 कॉमन। क्या लेंगे, माइनस के 8 कॉमन, क्योंकि 8 नाम 72, 8 कॉमन आ रही है, ठीक है। तो जब माइनस के 8 कॉमन लेंगे तो क्या बचा x, और हमने माइनस कॉमन ले ली तो क्या हो गया यहाँ पे प्लस। जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचा
प्लस, तो 8 का भाग जैसे ही कॉमन लेते हैं तो जो संख्या आपने कॉमन ली उसका भाग, कॉमन लेने का मतलब है कि किसी संख्या जैसे कॉमन ली उसका भाग लगा दीजिए। तो हमने 8x में 8 का भाग लगाया तो 8 से 8 कट गया तो x आया। तो 72 में हम 8 का भाग तो 8 नाम 72, 9 बार, कितनी बार? 9 बार। अगर आपके ये दोनों समान आ रहे हैं तो सोच लीजिएगा आप सही कर रहे हो। तो चलिए अब x प्लस के 9 कॉमन आ रहा है, x प्लस के 9 कॉमन ले लेते हैं। ये हो गया x प्लस के 9 और एक में हो जाएगा x माइनस के 8 बचा। क्या बचा? x माइनस के 8 इक्वल टू 0। अब चलिए x प्लस के 9 बराबर 0, 2 समीकरण बना लीजिएगा, x माइनस के 8 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? x बराबर माइनस के 9, प्लस के 9 इधर जाएंगे तो माइनस के 9, और x बराबर यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस के 8 इधर जाके प्लस के 8 हो जाएंगे। तो ये हो गए दोस्तों आपके x की 2 वैल्यू निकल के आई हैं, x बराबर माइनस के 9 और x बराबर प्लस के 8। ये हो गया आपका सवाल। चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं। तो एग्जाम आपसे वर्गों के योग अंतर पर आधारित जो प्रश्न पूछेगा वो इन्हीं तरीकों से पूछेगा। चलिए अब जो नया तरीका पढ़ेंगे, चलिए दोस्तों वर्ग वर्गमूल से और तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि क्वेश्चन बनता है कि गणों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। तो एग्जामिनर आपसे घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न जितने भी तरीके से पूछता है वो सब मैं आपको सब तरीके से मैं बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन है 0.2 का होल क्यूब, 0.2 का होल क्यूब प्लस 0.3 का होल क्यूब अपॉन 0.2 का होल क्यूब प्लस 0.3 का होल क्यूब 0.4 माइनस 0.2 गुणा 0.3 और प्लस के 0.3 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपके लिए क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए आप इस तरीके से क्वेश्चन बने तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? 0.2 का होल क्यूब प्लस 0.3 का होल क्यूब अपॉन 0.2 का होल स्क्वायर माइनस 0.2 इंटू 0.3 प्लस के 0.3 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों आप के लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला जैसे ही दोस्तों क्वेश्चन में लग जाएगा वैसे ही मैं आपको बताता चलूँगा, लिखता चलूँगा। अगर आपके लिए इकट्ठे फॉर्मूले लिखा दिए तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ए क्यू प्लस के बी क्यू का सूत्र है ए प्लस के बी। क्या है? ए क्यू प्लस के बी क्यू का सूत्र है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ए क्यू प्लस के बी क्यू, पहले तो आप ए प्लस के भी रख दीजिए कोष्टक में, फिर ए का स्क्वायर, फिर माइनस के दोनों को ए बी, फिर प्लस के बी स्क्वायर। ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है। ए क्यू प्लस के बी क्यू बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। तो देखिए ए क्यू प्लस के बी क्यू सूत्र बन रहा है ए क्यू प्लस के बी क्यू बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी ए और बी प्लस बी स्क्वायर। कैसे सॉल्व करते हैं? चलिए ए क्यू प्लस के बी क्यू का सूत्र लगाइए। तो ए क्यू प्लस के बी क्यू तो है इक्वल टू, तो आप मान लीजिए 0.2 को बराबर ए, 0.2 बराबर क्या मान लीजिए ए, और 0.3 बराबर मान लीजिए बी, 0.3 बराबर मान लीजिए बी। यहाँ 0.2 हो वहाँ ए रखना, ए हो वहाँ 0.2 रखना है, 0.3 हो वहाँ बी रखना है। चलिए 0.2 ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए क्या है यहाँ पे 0.2 प्लस के 0.3 ए प्लस बी कोष्टक में
ए स्क्वायर क्या है 0.2 का स्क्वायर करें 0.2 का स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कर लीजिएगा ए स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस ए क्या है यहाँ पे 0.2 गुणा 0. बी क्या है यहाँ पे 0.3 प्लस बी स्क्वायर बी क्या है यहाँ पे 0.3 का होल स्क्वायर। ये हो गया। मैंने ए क्यू प्लस के बी क्यू का सूत्र लगाया ए प्लस बी, तो ए क्या है यहाँ पे 0.2 प्लस बी क्या है यहाँ पे 0.3 ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस के ए इंटू बी प्लस के बी स्क्वायर अपॉन क्या है यहाँ पे सवाल देखिए 0.2 का होल स्क्वायर माइनस के 0.2 गुणा 0.3 प्लस के 0.3 का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों ये आपका हो रहा है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में मैंने बताया आपको कि संख्या ऊपर नीचे की कट जाती हैं। तो देखिए सेम है 0.2 का स्क्वायर माइनस के 0.2 गुणा 0.3 प्लस के 0.3 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये संख्याएं कट जाएंगी। क्या बची आपका बचा 0.2 प्लस के 0.3 इज इक्वल टू 0.6। ये हो गया आपका आंसर 0.6, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 0.6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोस्तों कहीं से समझ नहीं आया तो आप बता सकते हैं। फॉर्मूला लगाना है ए प्लस बी का ए क्यू प्लस के बी क्यू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। तो इससे संबंधित इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा तो आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरे तरीके वाला। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि 0.8 का होल क्यू 0.8 का होल क्यू प्लस 0.8 का होल क्यू माइनस 0.9 का होल क्यू 0.8 का होल क्यू माइनस 0.9 का होल क्यू अपॉन 0.8 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 गुणा 0.9 प्लस के 0.9 का होल स्क्वायर। ये आपके लिए 0.8 का होल क्यू माइनस 0.9 का होल क्यू अपॉन 0.8 का होल स्क्वायर प्लस के 0.8 गुणा 0.9 प्लस के 0.9 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों अभी बताया था मैंने, यहाँ पे था प्लस पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे आ गया माइनस। तो ए क्यू फॉर्मूला है आपके लिए ए क्यू माइनस बी क्यू का। अब ये हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र लगाना है आपको ए माइनस बी। जब ए क्यू प्लस के बी क्यू का सूत्र था तो ए प्लस के बी लिखा, यहाँ माइनस वाला तो ए माइनस बी, कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस के ए बी। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस लेना है प्लस के बी स्क्वायर, और वहाँ पे प्लस था तो वहाँ पे आपने माइनस लिया हुआ। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र पूछा है तो ए माइनस की भी लिखना है, ए स्क्वायर अगर ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगाना है, प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो मान लीजिए सपोज डैट ए बराबर 0.8 और बी बराबर 0.9। चलिए तो ए क्यू माइनस क्यू बराबर ए माइनस बी, तो 0.8 माइनस 0.9, 0.8 माइनस 0.9 ए स्क्वायर 0.8 का होल स्क्वायर प्लस ए बी 0.8, ए क्या है यहाँ पे 0.8 गुणा बी क्या है यहाँ पे 0.9 प्लस बी स्क्वायर 0.9 का होल स्क्वायर अपॉन 0.8 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 गुणा 0.9 प्लस 0.9 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये आप देख रहे होंगे, ये मल्टीप्लाई में मैंने कहा था ऊपर नीचे संख्या कट जाती हैं, तो ये 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.8 गुणा 0.9 प्लस 0.9 का होल स्क्वायर। तो ये इससे ये वाली संख्या इससे कैंसिल हो जाएगी। तो आपका बचा 0.8 माइनस के 0.9, तो ये माइनस का ज़्यादा है तो आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा माइनस के 0.1 आंसर। क्या
माइनस के 0.1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 0.027 प्लस 0.064 प्लस 0.064 अपॉन 0.09 अपॉन 0.09 माइनस 0.12 प्लस 0.16। ये क्वेश्चन आपके लिए 0.27 प्लस के 0.64 अपॉन 0.09 माइनस के 0.12 प्लस के 0.16। तो दोस्तों आप क्वेश्चन को समझिएगा कि क्वेश्चन में क्या छिपा हुआ है। तो आप देखिए 0.123 पॉइंट के बाद तीन संख्या है, इसका मतलब ये किसी न किसी संख्या का क्यू है। 0.123 क्यू है। तो चलिए पहले ऊपर वाला देख लेते हैं। तो 27 किसका क्यू, आप ये देखिए 3 का, 3 3 होती है 27, और 64 किसका क्यू है, 4 का, 4 चौके 16 चौके 64। तो ठीक है। तो मैंने कहा था अगर पॉइंट के बाद तीन संख्या हो तो आप सोच लीजिएगा पीछे से पॉइंट के बाद किसी एक संख्या का क्यू है। तो पॉइंट 3 का ये क्यू है। पीछे से किसी एक अगर पॉइंट के बाद तीन संख्या हो तो सोच लीजिएगा ये पॉइंट पीछे से इकाई के अंक के बाद पॉइंट लगेगा पक्का। और दूसरा सरल तरीका बता रहा हूँ, इकाई के अंक के बाद पॉइंट लगेगा। अगर पीछे से 6 अंकों बाद पॉइंट है तो दहाई के अंक बाद पॉइंट लगेगा। तो चलिए प्लस ये हो जाएगा आपका 0.3 और 0.4 का होल क्यूब अपॉन 0.09, इसका मतलब स्क्वायर है किसी न किसी का, 0.016 ये भी स्क्वायर है। तो चलिए 0.3 का स्क्वायर, तो ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के ab माइनस 0.12, इसे ऐसे कैसे लिखिए, प्लस के 0.4 का होल स्क्वायर। तो ए क्यू प्लस के बी क्यू का मैंने सूत्र आपको क्या पढ़ाया था, ए क्यू प्लस के बी क्यू का सूत्र पढ़ाया था ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए 0.3 को मान लीजिए आप ए, 0.3 को मान लीजिए ए और 0.4 को मान लीजिए बी। तो चलिए a प्लस बी, तो a प्लस बी 0.3 प्लस के 0.4, ए स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के ए बी 0.3 गुणा बी क्या है 0.4 ए स्क्वायर माइनस के बी प्लस के बी स्क्वायर 0.4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 0.3 का स्क्वायर माइनस, आप या तो इसे फैक्टर कर लीजिए 3 × 4 में, या फिर इसे आप ऐसे के ऐसे लिख दीजिए 0.12 प्लस के 0.4 का स्क्वायर। चलिए एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका 0.3 प्लस के 0.4 कितने हो गए 0.7। आप इसे जोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0.3 का होल स्क्वायर माइनस 0.3 का गुणा 0.4 से करेंगे तो 4 तिया 12, 1 2 अंक बाद पॉइंट प्लस के 0.4 का स्क्वायर अपॉन 0.3 का स्क्वायर माइनस के 0.12 प्लस के 0.4 का स्क्वायर। अब दोस्तों ये संख्या इससे कट जाएगी, मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे संख्या सेम है, कट जाएगी। तो आप क्या बचा 0.7, ये हो गया आपका आंसर 0.7। तो दोस्तों ये चलिए एक क्वेश्चन और समझा देता हूं इससे संबंधित। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों इससे संबंधित, कि क्वेश्चन है आपके लिए कि 0.125 माइनस 1.331, 0.125 माइनस 1.331, 0.25 प्लस, यहाँ पे क्या आएगा आप खुद समझ जाइएगा, प्लस आएगा 0.55
और प्लस के 1.21। तो चलिए सीधी सीधी बात है, पॉइंट के बाद 3 अंक हैं। सोच लीजिएगा कि इकाई के अंक के बाद पॉइंट लगेगा, पॉइंट के बाद 3 अंक हैं। सोच लीजिएगा इकाई के अंक के बाद पॉइंट लगेगा, क्योंकि 125 सोच लीजिए किसी न किसी संख्या का क्यूब है, ये भी किसी का क्यूब है। तो ये किसका क्यूब है देखते हैं। तो आपको मैंने 10 तक क्यूब याद करने के लिए बोला था। तो 125 आपका 25 125 का मतलब 5 का क्यूब है। तो ये हो गया 0.5 का होल क्यूब माइनस ये किसका क्यूब है। अगर आपको 10 तक क्यूब याद है तो आप बता सकते हैं। और आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बताई थी, पीछे से 3 संख्या लीजिए, 3 में से पीछे संख्या क्या है, इकाई का अंक 1, तो 1 लिख दीजिए, ये 1। इसका मतलब 1.1 का होल क्यूब है। 1.1 का आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1.331 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन 0.25 है 5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट है, प्लस 0.55 प्लस 1.21 11 का स्क्वायर है, किसका 11 का, तो ये हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर। चलिए अब ए क्यूब माइनस के बी क्यूब का सूत्र लगाइए, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। तो चलिए सूत्र लगाते हैं, ए माइनस बी तो 0.5 माइनस 1.1, 0.5 माइनस 1.1 ए माइनस बी, ए स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर प्लस के बी ए स्क्वायर प्लस के ए बी 0.5 गुणा बी का यहाँ पे 1.1 और प्लस के बी स्क्वायर 1.1 का स्क्वायर। तो चलिए अपॉन इसे यूँ का त्यों लिख दीजिएगा 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.55 प्लस के 1.1 का स्क्वायर। तो चलिए 0.5 माइनस 1.1, 0.5 का स्क्वायर प्लस 5 का गुणा 1.1 से 11 पंजे 55, सीधा सीधा आप ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा, 11 पंजे 55, 1 अंक बाद 2 अंक बाद 1 2 2 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, प्लस 1.1 का स्क्वायर अपॉन 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.55 प्लस 1.1। तो दोस्तों ये हो गया आपका, ये देखिए ये इससे कट जाएगा, सेम है 0.5 का। दोस्तों ये आपके जो क्वेश्चन होंगे लॉजिक क्वेश्चन होंगे, पक्का आप थोड़ा ऊपर से ही क्वेश्चन समझ गए तो आप इसका आंसर बहुत सरल होगा। तो सीधी सीधी बात है, आप यहाँ पे 0.5 माइनस 1.1 और 0.5 में से 1.1 का माइनस करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा आपके लिए 0.5 में से 1.1, तो ये अधिक है तो आप इसमें से माइनस कर लीजिए 1.1 और 0.5। तो यहाँ 1 में से 5 जाए नहीं, यहाँ से कह रहे 11 11 में से 5 गए तो 6, यहाँ बचा 0.6, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 0.6, ये हो गया आपका आंसर। तो बताइए दोस्तों कहाँ से आपकी समझ में नहीं आया, ठीक है। तो चलिए एक तरीका और है उसको और पढ़ लेते हैं, एक तरीका और है उसको और पढ़ लेते हैं। एक तरीका और है दोस्तों उसको और पढ़ लेते हैं। चलिए चलिए करनी संबंधित कुछ रूल क्यूब संबंधित क्वेश्चन है। निम्न का मान ज्ञात कीजिए, निम्न का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए 0.000064। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो तो आप कैसे करेंगे। पहले रूट है 3 लगा हुआ है, फिर उसके बाद फिर अंडर रूट है 0.000064। तो दोस्तों सबसे पहले आप अंदर वाले अंडर रूट को सॉल्व करेंगे।
अंदर वाले अंडर रूट को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करते समय आप ये देख लीजिएगा यहाँ पे कुछ लिख तो नहीं रहा है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा है तो आपको यहाँ पे स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। अगर यहाँ पे 3 का लिख रहा है तो आपको यहाँ पे क्यूब निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को इस तरीके से। तो चलिए, एक ही लाइन का क्वेश्चन है, मात्र एक ही लाइन का। पहले आप ये देखिए कि पॉइंट कितने अंक बाद लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 का आधा हुआ 3। ये 64 स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। 6 अगर पॉइंट 6 अंक बाद है तो आप सोचेंगे कि सर ने बताया था कि अगर पॉइंट 3 अंक बाद हो तो किसी एक संख्या का क्यों है, 6 अंक बाद हो तो किसी संख्या का क्यों है। लेकिन दोस्तों थोड़ा दूसरा तरीका, थोड़ा यहाँ पे ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये 64 किसी का क्यू भी है और 4 तो 16 चौक 64 और स्क्वायर भी है 8 का स्क्वायर। तो दोस्तों पहले वहाँ पे ये क्यू निकालने की नहीं कह रहा है, पहले यहाँ पे स्क्वायर निकालने की कह रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 का आधा 3, इसका मतलब 3 अंक बाद पॉइंट लगेगा। कितने अंक बाद? 3 अंक बाद। तो ये वाला क्वेश्चन अंडर रूट हम सॉल्व भी कर रहे हैं। तो 0.008 अटू 64 पॉइंट के बाद 3 अंक 1 2 3 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा के बाद पॉइंट लगाए। अगर आप 0.008 का गुणा 0.008 से करेंगे तो आपका 0.000064 आ जाएगा। चलिए अब क्या कह रहा है, अब आपको निकालना है उसका क्यू। जब पॉइंट के बाद 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा, पॉइंट 3 अंकों बाद है तो आप सोच रही किसी का क्यू है, तो 8 किसका क्यू है? 2 का। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0.2। अगर आप 0.2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 0. देखिए ये हो गया आपका आंसर है। ये दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। अगर आप 0.2 का 3 बार गुणा करिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया। कितने के बाद है? 1 2 3, 1 2 3, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, इस तरीके से हो 3 और फिर बाद में अंडर रूट है। यहाँ पे कुछ नहीं निशान लगा हुआ तो सोच रहे हैं इसकी घात 2 अंडर रूट, इसका मतलब स्क्वायर ज्ञात करना है। 0.000729 ये है। ठीक है, 0.000729। तो चलिए अब हमें क्या ज्ञात करना है? पहले स्क्वायर। 729 किसका स्क्वायर है? क्योंकि पहले स्क्वायर ज्ञात करने कह रहा है तो सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है, करते हैं। आपको पहले स्क्वायर ज्ञात करना है, बाद में अंडर रूट 3 ज्ञात करना है। ठीक है, क्यू ज्ञात करना है। तो देखिए 3 3 दूनी 6, इसका मतलब किन्हीं 3 संख्याओं बाद इकाई दहाई सैकड़ा, पीछे से सैकड़ा के बाद पॉइंट लगेगा, 3 अंकों बाद पॉइंट लगेगा। तो चलिए 729 किसका स्क्वायर है देख लेते हैं। 30 का स्क्वायर होता है 900, 25 का होता है 625, ये तो 725 है। 26 का 676, 27 का 729, इसका मतलब ये 27 का स्क्वायर है। तो चलिए 3 किसका स्क्वायर है? 27 का। 27 आप 27 लिख दीजिए। अब आप देखिए पॉइंट को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, पीछे से 3 अंक बाद 1 2, तीसरा अंक करेंगे तो पीछे तरफ से 0 लगा लीजिएगा। 0.027 इसका ये स्क्वायर है। 0.027 का स्क्वायर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.027 तो आपका 0.000729 आ जाएगा। अब क्या ज्ञात करना है आपको? क्यूब। क्या ज्ञात करना? क्यूब बोले तो घन। तो घन ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे? अंडर रूट उठेगा। तो ये 3 अंक बाद पॉइंट है, आप खुद समझ जाइएगा। घन ज्ञात करना तो 3 अंक बाद पॉइंट है। किसका आंसर है? 0.33 0.3 का आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0027 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इस तरीके से है। ठीक है, 0.26214 0. आप दोस्तों बोर्ड की तरफ ध्यान रखिएगा, ओनली सिर्फ बोर्ड की तरफ। 0.26214। तो देखिए सबसे अब यहाँ पे क्या याद गया? यहाँ पे 3 का चिन्ह लग रहा है, आपका निशान लगा हुआ करनी का चिन्ह है। तो आप सोच लीजिएगा यहाँ पे हमें क्यू ज्ञात करना है। पहले क्या ज्ञात करना है? क्यू। अब क्यू ज्ञात करने के लिए दोस्तों मुझे 0.26241 खुद नहीं पता है ये किसका क्यू है। मैंने आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बताई है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? अगर पीछे के पहले आप 3 अंक लीजिए। क्या लीजिए? 3। तो 3 अंकों में पीछे का अंक देखिए यहाँ पे क्या है? 4। मैंने कंडीशन बताई यदि कहीं पे 2 हो तो 8 लिखना है, 8 हो तो 2 लिखना है। दूसरी कंडीशन थी कहीं पे 3 हो तो 7 लिखना है, 7 हो तो 3 लिखना है। तो आप क्या करोगे? 4 ही 4 ही लिखोगे। क्या लिखेंगे? 4। और 4 रखेंगे तो ये 3
बिल्कुल भूल जाइए आप, बिल्कुल भूल जाइए। और 26 किस संख्या के क्यू के बीच में आता है? 1 का क्यू 1, 26 बहुत दूर है। 2 का क्यू 2 दूनी 4 दूनी 8, 26 बहुत दूर है। 3 का क्यू 3 3 9 27, 26 इसका मतलब 3 का नहीं है, ये आगे चला गया। क्या हो गया? ये आगे चला गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसे देखते हैं ये किसका क्यू है। तो ये 3 का क्यू 3 3 9 27, तो आप ये 3 का क्यू 27 अधिक हो गया। तो दोस्तों ये 26, इसका मतलब ये संख्या लगभग मैंने कुछ क्वेश्चन गलत लिख दिया है, तभी मैं कह रहा था ये 26 का क्यू ऐसे कैसे आ रहा है। ये है 0.26144, 0.262144 ये है। ठीक है, तो पीछे के 3 अंक लीजिए, उसमें से 4 रख दिया। अब बचा आपका 262। चलिए 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 4 16 चौके 64, 5 का क्यू 55 25 125, और ये कितने आपके 262, कितने 262। तो ये 125 तक आ रहा है। 6 का क्यू 6 36 216, 7 क्यू 7 7 49 343, ज़्यादा चलेगा। इसका मतलब 6 का क्यू यहाँ पे लग रहा है। क्या लग रहा है? 6 का क्यू। तो ये हो गया दोस्तों आपका किसका क्यू है? ये 0.64 का क्यू है। किसका है? 0.64 का क्यू है। आप 0.64 गुणा 0.64 गुणा 0.64 करिएगा, 1 2 3 4 5 6 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा है? स्क्वायर। तो 0.64 किसका स्क्वायर है? 0.8 का, 0.8 का। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन और एक देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए अगर ये 3 पहले हो, पहले अंदर वाला अंडर रूट ज्ञात सॉल्व करना है। क्या करना है? अंदर वाला अंडर रूट 15 625 0.015 625। तो चलिए पहले क्या सॉल्व करना है आपको? क्यू। तो क्यू कैसे याद करेंगे? पीछे वाली 3 संख्या लीजिए। पीछे क्या है? 5। अब पीछे 5 है तो 5 ही पे क्या रखना है आपको? 5 ही रखना है। यहाँ देखते हैं 15 किसके बीच में आ रहा है? 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 27, तो ज़्यादा चलेगा। इसका मतलब 2 के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है? 2 के बीच में। तो ये किसका क्यू हो गया? 0.25 का। 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट के बाद किन्हीं 2 संख्याओं का क्यू है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये दोस्तों पॉइंट के बाद हाँ किन्हीं 2 संख्याओं का क्यू है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? क्यू, स्क्वायर नहीं क्यू ज्ञात कर रहे हैं। तो चलिए अब ज्ञात करना है हमें 0.25 किसका स्क्वायर है? 0.05 का। किसका? 0.5। ये हो गया आपका आंसर। 0.5 0.8 0.3। ठीक है, ये हो गए आपके। तो दोस्तों इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने मैंने आपको बताए। चलिए दोस्तों विविध प्रश्न, वर्गमूल पर आधारित प्रश्न कुछ जान लेते हैं। एग्जामिनर आपसे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है तो उनसे संबंधित पढ़ते हैं। चलिए, एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में, कोई एक विज्ञापन कंपनी है, वो किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है जितने उस मोहल्ले में मकान है। अगर दोस्तों किसी क्वेश्चन में उतना, जितना, उतने उत्पाद पेश करती है जितने उस मोहल्ले में मकान है, अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन में उतना, जितना, उतने, जितने, उतनी, जितनी इस तरीके से आए तो सोच लीजिएगा उस संख्या का आपको वर्ग निकालना है, या फिर किसी संख्या को आपको वर्ग निकालना है, या फिर किसी संख्या का उसी संख्या से मल्टीप्लाई क्या करना है, वर्गमूल निकालना है या फिर वर्ग निकालना है। ठीक है, तो वर्गमूल। ठीक है, देखते हैं। एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है जितने उस मोहल्ले में मकान है, फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं। भाई कोई कंपनी है उतने उत्पाद पेश कर रही है जितने उस मोहल्ले में मकान है। इसका मतलब क्या है? जितने मकान है उतने उत्पाद पेश कर रही है। इसका मतलब किसी संख्या का, जैसे कोई 5 मकान है तो 5 उत्पाद पेश करिए तो 25 हो गया। फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं। 5 मान लीजिए उसके मकान 5 मकान है, 5 उत्पाद पेश कर रही है, फिर भी 5 उत्पाद बच जाते हैं यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मोहल्ले में मकानों की संख्या, मकानों
की संख्या कितनी है? 25 है। एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है। पेश किए गए उत्पाद। एक विज्ञापन कंपनी, बार बार आप क्वेश्चन को समझिए मैं क्या कह रहा हूं। एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है जितने उस मोहल्ले में मकान है। कितने मकान है? 25 उत्पाद पेश कर रही है। कितने पेश किए गए उत्पाद? कितने? 25। तो कुल उत्पाद कितने हो गए? तो 25 गुणा 25 625। यदि मोहल्ले में, ठीक है, पेश करती है, उस मोहल्ले में मकान है, फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं। बचे उत्पाद कितने? 5। तो टोटल उत्पाद कितने हो गए? 625 प्लस के 5 बराबर 630। ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों आपको जितना इस तरीके से संबंध क्वेश्चन हो, तो आपसे यहाँ पर किसी संख्या का वर्गमूल पूछा जा रहा है, यहाँ पर किसी संख्या का वर्ग पूछा जा रहा है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वर्गमूल से संबंधित। चलिए 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं, तो एक पंक्ति में वस्तुएं हैं, ठीक है। 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। तो चलिए अब हमको पता लगाना है। तो बताइए एक पंक्ति में कितनी वस्तुएं हैं? कितनी वस्तुएं हैं? तो दोस्तों 324 वस्तुओं को उतनी, क्या आ गया? उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी अगर उतनी जितनी पूछा जाए तो सीधी सीधी बात है, आप इसका फैक्टर करिएगा। 324 के फैक्टर करिएगा, 324 के, और पता लगाइए किसका वर्गमूल है। भाई जितनी 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जा रहा है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं, जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं। तो चलिए 2 एकन 2, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकन 3। ये फैक्टर बन गया 3, ये फैक्टर बन गया 3, ये फैक्टर बन गया 2, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। अर्थात वस्तुओं की संख्या, सॉल्यूशन 324 के फैक्टर की हमने 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2। तो चलिए 3 आ गया यहाँ से ये 3 आ गया, यहाँ से 2 आ गया। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, अर्थात कुल 18। तो वस्तुओं की संख्या कितनी हो गई? वस्तुओं की संख्या इक्वल टू 18। दोस्तों या तो आपको वर्ग याद है, अगर उतनी जितनी से संबंध क्वेश्चन आए तो आपको वर्ग याद है तो आप वर्ग से डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर आपको वर्ग नहीं तो आप फैक्टर करके निकाल सकते हैं। तो वर्गमूल एवं घनमूल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उतने मैंने आपको सब क्वेश्चन बताए। अब वर्गमूल से ये लास्ट वीडियो थी, लगभग मैंने 4 वीडियो डाल दी हैं। अगली वीडियो में पढ़ेंगे करनी संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों मैं नंबर वाइज, टॉपिक वाइज, 0 लेवल से, हर टॉपिक 0 लेवल से, करनी से संबंधित a की पावर m हो या फिर a की पावर में मल्टीप्लाई हो तो किस तरीके से जोड़ते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो हर क्वेश्चन जितने भी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे उन सब तरीकों से बताऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।